नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। क्या आपने अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिया जाने वाला वो भाषण सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आने वाले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं होंगे? अगर आपने इस भाषण को नहीं सुना है तो सबसे पहले सुनिए आप इस भाषण को। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। इस बयान को सुनने के बाद मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू किया। मैं जानना चाहता था कि क्या अरविंद केजरीवाल जी से पहले भी कभी किसी नेता ने ऐसी कोई बात कही है, या क्या कभी मीडिया में ऐसी कोई खबरें चली हैं जिनमें ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा हो कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जिसमें से मुझे सबसे पहला जो पॉइंट मिला मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 4 मई 2024 को योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गए थे। वहां पे वो सिंधिया जी के प्रचार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने मंच से बड़ा अच्छा भाषण भी दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर को लेके एक मिथ जो राजनीति में बहुत चर्चित है, इसी को लेके मीडिया में ये आयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को अपने सीएम पद की कुर्सी गंवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी जितने लोग मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पहुंचे हैं, उन्होंने अपने पद को गंवा दिया है। और इस बात को तर्क देते हुए कुछ नाम भी इसमें बताए गए थे, जिसमें प्रकाश चंद्र सेठी जी, श्याम चरण शुक्ल जी, वीरेंद्र जी, कैलाश जोशी जी, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल बोरा जी, सुंदरलाल पटवा जी और दिग्विजय सिंह का नाम है। ये एक राजनीतिक मिथक ही कहा जाएगा, जिसे लेकर ये चर्चाएं जोरों शोरों पे रही थी पिछले 4 मई को। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने कल ये अपना बयान दिया, ये बातें दोबारा से मीडिया में घूमने लगी। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिना किसी तथ्य के ही ये बात बोल दी है। इन्होंने भी बहुत सारे नाम बताए हैं, जैसे रमन सिंह जी, शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी और मनोहर लाल खट्टर जी। लेकिन इसके अलावा भी देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे बड़े नेता रहे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीनी जा चुकी है। ये 5 नाम अपने अपने प्रदेश के इतने बड़े नाम हैं कि इनका कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया गया। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी भी कुछ इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से हट सकते हैं, जिसके लिए कुल 4 कारण मैं आपको बताऊंगा। आपने दीपक शर्मा जी का नाम सुना होगा, पत्रकारिता जगत के एक बड़े नाम जो इस फील्ड में 28 साल का एक लंबा अनुभव रखते हैं। उनके वीडियोस जब मैंने देखे तो उन्होंने जो तथ्य बताए वो मुझे सटीक तथ्य लगे और वही तथ्य मैं आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि मोदी जी योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे फायर ब्रिगेड नेता हैं जिसे मोदी जी के इक्विवेलेंट के रूप में भारत में देखा जा रहा है। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करने का रास्ता धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। और यही वो रीजन है, यही वो कारण है, यही वो बात है जो मोदी जी को रास नहीं आ रहा है।
अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा ही, लेकिन यह एक बड़ा और गंभीर बात उन्होंने बताया। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बताया कि अमित शाह जी भी ये नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि जब भी सत्ता परिवर्तन की बात आएगी, यानी कि जब नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की बात आती है, तो अभी से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आने लगा है, जो बात अमित शाह जी को भी रास नहीं आ रही है। तीसरा बड़ा कारण उन्होंने बताया कि मोदी जी और अमित शाह जी की भाजपा में अपनी एक लॉबी है, जिसे योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं आते हैं। और इसके अलावा उन्होंने चौथा कारण बताया कि हर राज्य में अमित शाह जी और मोदी जी ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनके इशारे पे ही काम करें। योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति में मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, अपना एक तरीका है, अपना एक तजुर्बा है, और वो अपने लय में ही सारे काम को करते हैं। किसी भी दबाव में आकर किसी भी बात को मानने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होते हैं। हालांकि ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, लेकिन ऐसे आयास लगाए जाते हैं। तो क्या इन 4 कारणों की वजह से हम योगी जी की कुर्सी छीन ली जाएगी, ऐसा मानना तय समझे? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी चुनाव का परिणाम आना बाकी है। 4 जून को जैसा भी रिजल्ट रहेगा, वैसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जा सकता है। जैसे कि रिजल्ट या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, या फिर उनका परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत स्थिति में परिणाम रहा, तो योगी आदित्यनाथ जी को रिप्लेस किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत स्थिति से जीत नहीं दर्ज कर पाई, तो योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। दोनों ही बातें 4 जून को ही तय होंगी, क्योंकि रिजल्ट उसी दिन आना है। अब इन 2 स्थितियों में मैं पहली स्थिति मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आया और फिर से नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने में सफल हो गए। तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा नाम दिख रहा है जिसे आदित्यनाथ की जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है? तो इस क्रम में सबसे पहला नाम निकल कर आएगा केशव प्रसाद मौर्य जी का। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसे कि चुनाव में चलने के लिए हेलीकॉप्टर्स, जगह जगह जनसभा करने के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। लगातार वो लोगों के बीच बने हुए हैं, और उनके ट्विटर हैंडल पे भी कुछ ऐसे पोस्ट आप देख सकते हैं जिसे देख के आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। लेकिन ये भी मानना उचित नहीं होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ही योगी आदित्यनाथ जी को रिप्लेस कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, और इसका डिसीजन हमें क्षणिक ही पता चलता है। 4 जून को जैसा परिणाम आएगा, वैसा निर्णय हमें देखने को मिलेगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उथल पुथल होती है, कि जैसी की तैसी राजनीति चलती रहती है। वैसे 4 जून से लेके और 2027 तक एक बहुत बड़ा बीच में भारतीय जनता पार्टी को गैप मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना चाहती है, तो यही उसके लिए ठीक समय होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री होंगे, वो अपने पार्टी को इतना मजबूत स्थिति में लेके आ पाएंगे कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े।
इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।